बांधने का एक सरल उपाय। मन कैसे बांधा जाता है शास्त्र के हिसाब से। पहले आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, जिससे आप प्रत्येक वीडियो आगे तुम्हारे पास में आती रहे। तो मन को बांधने का सरल पहला उपाय रामायण के पहले मंगलाचरण में कहा है, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता, भाषा निवत मंजुल मातनुते। स्वांत सुखाय यानी हृदय यानी वक्षस्थल को, यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को, जितने भी ये सबको यानी दूर रहते करना चाहिए। और रामायण में भी कहा है, मन को बांधने के लिए गुरु का जो मंत्र है, जो दिया है, उसको दृढ़ विश्वास के साथ में जापते करना चाहिए। रामायण में तुलसीदास ने कहा है, मंत्र जाप और दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। गुरु के द्वारा जो मंत्र दिया गया है उसको दृढ़ विश्वास के सहित जापते करना चाहिए। और दूसरा उपाय है, गुरु मंत्र का हर समय स्मरण करना चाहिए, जिससे उसका किसी भी प्रकार से किसी का दूसरे विचारों का आनायते नहीं होना चाहिए। और रामायण में भी कहा है, नाम पहाड़ देवसन से ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रत जाय प्राण कैवट। नाम पहाड़ु दिवसन से, जो योगी है, जो भक्त है, राम का स्मरण इस प्रकार रहे कि रा और माँ दोनों अक्षर उसकी यानी पहरेदारी ते करें। नाम पहाड़ु दिवसन से दिन और रात राम नाम रूपी दोनों पहरेदार बन करके उसका यानी रक्षा ते करें। और उस भक्त का ध्यान कपाट रूपी यानी किवाड़ जैसा होना चाहिए। लोचन निज पद जंत्र जाय प्राण कैवट, और यानी लोचन नेत्र भगवान के चरणों में ते होनी चाहिए। आप बताइए, ऐसी अगर स्थिति हो जाती है साधक की तो प्राण भी निकल के नहीं जा सकते हैं, तो मन कौन से तरीका से जा सकता है? ये स्थिति भक्त की है ते होनी चाहिए। चौथा, जहां तक इंद्रियों का विचरण है, मन का विचरण है, अधिकतर मन गुप्तांगों पर जाता है, बिजनेस में जाता है। जहां मन जाए उससे पहले ही अपनी भावनात्मक मूर्ति, इष्ट देव की या गुरु की भावनात्मक मूर्ति, उससे पहले भेज देनी चाहिए। जब मन वहां जाएगा वह पहले से ही भगवान की, इष्ट देव की मूर्ति, भगवान की मूर्ति उसको दिखाई देगी, तो वह पर्व सही ते लौट आएगा। रामायण में भी कहा है, तो गो गो चारा जाहे लागे मन भाई, सो सवा माया जाना भाई। जहां तक इंद्रियों का विचरण है वहीं तक यानी माया ते समझनी चाहिए। और सुखी कैसे हो गए ये भक्त, तो मन कारा बेसाय नालावन जरई, होए सुखी जो सर परई। हे भैया हो संतों, ये सब मन का विषय है, इसके मन के विषय को छोड़ दो तो आप सुखी ते हो
पांचवा चरण है मन को सत्संग में लगाना। जहां सत्य का संग है वहां मन को ऐते लगाना। रामायण में भी कहा है कि बिनु साता संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सोलावा न सोई। बिना सत्य के यानी विवेक नहीं हो सकता, और बिना विवेक के राम की भक्ति में यानी मन ते नहीं लग सकता। क्यों? बिनु सत्संगन हर कथा तय बिनु द्रवै न राम। राम कृपा सपनेऊ नहीं जीवन लय विश्राम। बिना सत्संग के भगवान की कथा आते नहीं, और उसको राम कभी कृपायते नहीं कर सकते हैं। और राम कृपा उस सपने नहीं जीवन लय विश्राम। उस जीव पे भगवान की कदापि यानी कृपायते नहीं हो सकती। अगर फिर भी मन बस में न हो तो मन को योग अभ्यास में ते लगाना चाहिए। अपनी स्त्री जिस योग से आप ये सोचना चाहिए, अधिकतर मन जाता है गुप्तांगों पर जाता है। अरे जिस योनि से हम निकले हुए हैं उस योनि के बारे में क्या सोचना है। ऐसे मन को विभिन्न प्रकार से समझा बुझा करके शांत करना चाहिए। आप समझिए कि वही योनि माँ की है, वही इष्ट देव की है, राधा सीता गंगा सरस्वती की सभी की है। उसके बारे में तो क्या सोचना चाहिए। जिस योनि से निकले हैं उसके बारे में तो नहीं सोचना चाहिए। फिर भी मन शांत नहीं हो तो वेद शास्त्रों के हिसाब से 4 प्रकार के यानी 4 प्रकार से भजन करने की स्थिति है। पहली बैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। बैखरी उसको कहते हैं जो भजन करते समय व्यक्त हो जाए, जो पास में बैठा हुआ व्यक्ति है ते सुन ले, व्यक्त हो जाए। मध्यमा, जिसका सुमरण कंठ से होता है, गुरु मंत्र का सुमरण जैसे हम करते हैं तो उसका सुमरण कंठ से होता है, उसको केवल पास में बैठा व्यक्ति नहीं सुन सकता, स्वयं ही सुन सकता है। उसके बाद पश्चंती। पश्चंती है जिसमें साधक को भी पता नहीं होता है, केवल ध्यान अवस्था में उसकी लय देखता है, भजन की लय देखता है, श्वास में लय देखता है, श्वास के रमण कर जाता है वह नाम। और परा स्वयं भी यानी सुमरण नहीं करता, लेकिन सुमरण उसका पीछा भी नहीं छोड़ता। जब उनका भगवान का नाम श्वास में रम जाता है तो वानी ऐसी स्थिति आने पर मन यानी कभी भागते नहीं जाएगा। फिर भी मन नहीं जाए, कुछ कहते हैं काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम विसनयन च मूर्खाणाम निद्रया कलहे नवा। मन को शांत करने के लिए, भगवत भक्ति में लगाने के लिए यानी बिनो बार बार विनोदन ऐते करना चाहिए, बार बार ऐते देखना चाहिए। फिर भी मन नहीं जाए, फिर भी मन भाग जाता है, तो शरीर के 3 यानी भाग हैं, उस पर विचार ऐते करना चाहिए। पहला भाग चोटी से लेकर के गर्दन तक यानी मुखारबिंद पर, चेहरे पर। इन चेहरे पर इंद्रियों का वास होता है। जितनी भी इंद्रियां हैं सब इंद्रियों का वास चेहरे पर ही होता है। आंखें, कान, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा सभी यानी ये इन पर जब वास होता है, जैसे आपने किसी स्त्री को देखा उस पर मोहित हो गए, कुछ लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी का वास होते ही जैसे लक्ष्मी के दर्शन करते हैं तो उस पर मोहित हो जाते हैं। तीसरी आती है गर्दन से लेकर के
थोड़े से कमर से नीचे तक या कमर तक। फिर आप सोचिए कि जो स्त्री के स्तन होते हैं, जो शरीर है, स्तन होते हैं, वो यानी भरण पोषण करने के लिए संसार की उत्पत्ति होती है, तो उनका पालन पोषण इन स्तनों के द्वारा हमारा तुम्हारा सभी का होता है। उसके बारे में विचार करने क्या करना चाहिए? लोग करते हैं, नाना प्रकार के विचार करते हैं, मन को गंदा करते हैं, स्तनों पर नहीं करना चाहिए। इस तरीका से सोचना चाहिए। ये तो वह स्थिति है जिससे हमारा पालन पोषण होता है। तीसरी स्थिति होती है कमर से पैर तक। कमर से पैर, जिस योनि से हम उत्पन्न हुए हैं, उस योनि के बारे में हमको बार बार क्या सोचना चाहिए? हे संतो, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से और नाना प्रकार से आप सोच करके मन को इस तरह करना चाहिए। और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना, जब तक तुम शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, मन तुम्हारे काबू में नहीं हो सकता है। आप ये सोचना चाहिए, ये चेटी से लेकर हाथी तक, पुरुष में पुरुष लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, हर में भगवान का वास है, ईश्वर के अंश का वास है। केवल शरीर ही भिन्न है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है कि ईश्वराय पुरुषलिंग है, सभी में वही ईश्वर का अंश है जो अमल है, चैतन्य है, सुखों की रास है। वो तो एक समान, उसके बारे में क्या sochना चाहिए? फिर एक तरीका से और रहते सोचना चाहिए। सिया सिया संसार में जितने भी यानी स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग सबको यानी सीताराम की तरह देखना चाहिए। स्त्रीलिंग को मैया सीता की तरह देखना चाहिए, पुरुषलिंग को श्री राम की तरह देखना चाहिए। तो मन यानी परवश होकर के रुक जाएगा। जो भगवान का भक्त होगा, इष्ट देव होगा, जिसमें मैया सीता का अंश आ गया, उसका मन विचलित नहीं होगा। फिर भी ऐसा विचार कहते हैं, मन बस में नहीं हो, विशेष करके आप देखना चाहिए क्या कि जननी समझाना पर नारे धन पराव बेसते बेस भारी, यानी जननी समझाने पर नारी, पराई स्त्री को अपनी मैया के समान समझना चाहिए। अगर वास्तव में जो भक्त होगा, योगी होगा, वैरागी होगा, सनातन धर्म को मानने वाला होगा, जब कोई दूसरी सुंदर स्त्री को सामने दिखाई देगी तो अपनी मैया के समान समझेगा। और दूसरी स्त्री के यानी कहाँ देखना चाहिए? चरणों में देखना चाहिए। जब वो चरण देख लेगा, अगर होगा योगी वैरागी सनातनी, तो दूसरे स्त्री के चरण देखकर उसके हृदय में यानी चरण आ जाएंगे उस स्त्री के, तो उसके गंदे विचार उसके प्रति नहीं हो सकते। किस प्रकार से उसके शरण आएंगे? रामायण में भी कहा है, रामायण में भी तुलसीदास ने कहा है, भैया संतो,
तो सुमेरिया नाम रूप बिनु देखे आवता है दया सने अभिषेक। अगर तुम अपने हृदय के अंदर राम का नाम लोगे तो राम की मूर्ति ऐसे आ जाएगी, कृष्ण का नाम लेंगे तो कृष्ण भगवान की मूर्ति ऐसे आ जाएगी, अपने पुत्र का, मित्र का, सखा का यानी नाम लेंगे तो उसकी मूर्ति ऑटोमेटिक आपके हृदय के अंदर आ जाएगी। जिस स्त्री के आगे अगर आपने चरण देख लिए तो उसके चरण तुम्हारे हृदय में ऐसे आ जाएंगे। जब उसके चरण उसके हृदय में आ जाएंगे तो मन ऐसे गंदा नहीं होगा। उसके साथ साथ में क्या करना चाहिए कि धन पराब विसते विष भारी, पराया धन का कभी भी भूल करके यानी उपयोग ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आपने किसी पराय धन का उपयोग कर लिया, वह धन कहीं से चोर के लाया, किसी गरीब को यानी धने ते लायो, उस धन को आपने उससे ते ग्रहण कर लिया तो तुम्हारे यानी बुद्धि और विवेक ऐसे नष्ट हो जाएंगे। कुदान खाने से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और बुद्धि भ्रष्ट होने से तो उसका असर तुम्हारी संतान पे पड़ेगा। जब संतान पे पड़ेगा तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो तुम यानी दुराचार बन करके दुराचारी यानी भोजन ते करेंगे, दुराचारी धने ते इकट्ठो करके लावेंगे। तो जैसे 7 शाख के पितरपिंडक हैं, वे क्या करेंगे, तुम्हारे जल को जो परागत में देते हैं उसको ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तुम्हारी स्त्रियां परपुरुष से रमण करेंगी और परपुरुष से रमण करने पर वर्ण संकर उत्पन्न होंगे और वर्ण संकर उत्पन्न होने से यानी जो 7 शाख के पितरपिंडक हैं तुम्हारे जल को ग्रहण नहीं करेंगे। या तुम्हारे जल को ग्रहण नहीं करेंगे तो वे नरक के नरक में रह जाएंगे, तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा, तो तुम्हारे ऊपर दुख ही दुख होगा। इसलिए आप पराय धन का उपयोग नहीं करें, पराई स्त्री का उपयोग ऐसे नहीं करें। कहा है जननी जननी समझाने पर नारे धन पराव विसते विष भारी। और शास्त्र कहता है इस बात को, तुलसीदास जी भी कहते हैं, तो कोना को गत पाए नसाए रैया नाने चमते चतुराए। ऐसा संसार में कोई नहीं है जो यानी कुसंगत पाकर उसका नाश नहीं हुआ हो। हर किसी का यानी कुसंगत पाकर के नाश तो हुआ है। और रामायण में भी कहते हैं, आदि जीव जय जग उपजाया सो अवतर मोर माया। इस स्त्रीलिंग ने समस्त सृष्टि को उत्पन्न किया है, संसार को यानी उत्पन्न ते किया है। सो अवतर मोर यह माया, यह यानी माया वही है, फिर भी मन में वश में नहीं होता है। तो मन को विदेह की स्थिति में यानी बनाए रखना। जिस प्रकार से राजा जनक ने यानी स्थिति ऐसी बना रखी थी, भजन पूजा करने के लिए वैराग हो गया था, विदेह की स्थिति भी हो गई थी। या राम और लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र के साथ में जनकपुर गए, तो जैसे ही रामचंद्र भगवान को देखा
जनक जी ने तो मूरत मधुर मनोहर देखी, वायु विदेहा विदेह सेखी। आप वास्तव में भक्त हैं, सनातनी हैं, बैरागी हैं, तपस्वी हैं, तो भगवान की मूर्ति जहां कहीं भी मंदिर में दिखाई दे तो यानी उनको देख करके स्थिति विदेहते हो जाए, तो सभी में भगवान का अंश है, ऐसी स्थिति हो जाएगी तो तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा। और अपनी दृष्टि को यानी हर समय पवित्र रखना चाहिए। वैसे अगर है इस तरीका से देखनी चाहिए स्त्री को, अगर स्त्री अपने से छोटी है तो कन्या के समान देखना चाहिए, अपने से यानी बराबर की है तो बहन के समान देखनी चाहिए, और अपने से यानी बड़ी है तो माँ के समान देखनी चाहिए। इस प्रकार से और तुम्हारे यानी मन के विकार नष्ट हो जाएंगे। जिस प्रकार से अर्जुन यानी इंद्रलोक के लिए गया था तो एकांत में पा करके अर्जुन को एकांत में पा करके उर्वशी ने और यानी अर्जुन से विषय वासना की बात है तो कही, तब अर्जुन केवल उनसे मां शब्द कह करके संबोधित किया तो वाणी रूपी हवन में उसके समस्त विकार यानी नष्ट हो गए, और नष्ट होने के कारण उनके वैराग्य आ गया। इसलिए प्रत्येक स्त्री को इस हिसाब से देखे तो मनुष्य शांत तो हो सकता है। वैसे स्त्री के अनेक रूप हैं, स्त्री के बहुत सारे रूप हैं। स्त्री यानी पुत्री के रूप में, देवती के रूप में, भानज के रूप में, बहन के रूप में, नातनी के रूप में, पंतनी के रूप में, माँ के रूप में, देवी के रूप में, आदि सृष्टि देवी के रूप में, नौ दुर्गाओं के रूप में, राधा के रूप में, सीता के रूप में, यानी सती पार्वती के रूप में, गुरु के रूप में ते होती हैं। इसलिए यथास्थिति को देख करके मन को यानी संतुष्ट करे के ते रखना चाहिए। अगर मन को संतुष्ट नहीं करोगे तो मन शांत नहीं होगा, शांत नहीं होगा तो तुम्हारा यानी क्रोध है ते उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा तो बुद्धि का नाश है होगा, जब बुद्धि का नाश होगा तो उस व्यक्ति का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए मन को शांत रखने के लिए उपाय ते करना चाहिए। वैसे स्त्री के कई रूप होते हैं, जो तुम्हारी स्त्री है उसके कई रूप होते हैं। जब स्त्री भोजन खिलाती है तो उसका माँ का रूप होता है स्त्री का। समस्त पौष्टिक आहार भी होते हैं, सभी आहारों को पति को खिलाती है, प्रेम करती है, हवा है करती है। और स्त्री बहन के रूप में भी होती है। जब खेत में कोई काम करने के लिए जाते हैं तो साथ में यानी काम भी करती है, तो उस समय भाई का रूप होता है। और स्त्री भाई का रूप कब होता है? जब पति पर कोई यानी आक्रमण करता है तो अपने प्राणों की रक्षा किए बिना उसे बराबर लड़ती है। इसलिए यानी स्त्री के यानी बहुत सारे रूप हैं। स्त्री गुरु के रूप में होती है। जब यानी व्यक्ति कमाने के लिए नहीं जाता तो उसको कहती है, नाना प्रकार को उपदेश दे करके समझाती है, कहती है आप यानी कमाने के लिए ते जाओ। क्यों? गृहस्थी का भरण पोषण उससे होगा तो उस समय गुरु का रूप होता है, मित्र का रूप होता है, अर्धांगिनी का रूप ते होता है। स्त्री को कहते हैं सती सावित्री, जो सत्यभान को यमराजों से छुटा करके लाई थी, वह यानी स्त्री का एक रूप है। आदि शक्त जय जग उपजाया, सो अवतर मोर माया। उस आदि शक्ति
संसार ते उत्पन्न किया है। जासु अंशते अगणित लक्ष्मा ब्रह्मा ने, उस अंशते यानी अगणित लक्ष्य यानी उमा और ब्रह्मा ने सभी की उत्पत्ति हुई है। तो उसके बारे में क्या है सोचना है। मन को शांत रखने के लिए हे भैया संतों की संगति और शास्त्रों का ज्ञान और बड़ों का ज्ञान ते लेना ते चाहिए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। और इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं। क्यों? इस पे नाना प्रकार के शास्त्रों से संबंधित सभी यानी प्रवचन आते रहते हैं। तो वो तुम्हारे पास आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, आप उनसे समझते रहेंगे, उनसे ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे और जिससे आपको यानी सुविधा देते हो। जय सिया राम।